आखिर अर्जुन और कर्ण में कौन है सर्वश्रेष्ठ। महाभारत के सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में माता कुंती के 2 पुत्र आते हैं, जो कि इनमें सामान्यता मिलती है। यही कारण है कि अर्जुन और कर्ण में हमेशा यह तुलना की जाती है कि इन दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। तो मैं आपको सिंपल सी बात बता देता हूँ गाइस, क्योंकि बहुत सारी वीडियो में मैंने देखा है कि उनमें बढ़ा चढ़ा के बात बताई जाती है। तो द्रौपदी के चीर्ण के समय कर्ण ने द्रौपदी को वैश्य कहकर संबोधित किया था, क्योंकि स्वयंवर के समय द्रौपदी ने कर्ण को सूतपुत्र कहा था। सूर्यपुत्र कर्ण ने अपनी माता कुंती को दिया वचन आखिरी सांस तक निभाया था। माता कुंती ने युद्ध के पहले कर्ण को सच बता दिया था कि वह उनकी माता है। कुंती ने कर्ण से वचन लिया था कि वह ज्येष्ठ भाई होने के नाते अपने पांडव भाइयों की हत्या नहीं करेंगे, जिस कारण कर्ण ने युद्ध क्षेत्र में भीम, युधिष्ठिर और आदि पांडव भाइयों को परास्त तो किया था, लेकिन उनका वध नहीं किया था। इसी प्रकार सूर्यपुत्र कर्ण के पास कवच और कुंडल होने के कारण भी उसे मरना पड़ा था। हालांकि भगवान इंद्र ने छल से वह उनके कवच और कुंडल मांग लिए थे, और ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण के कहने पर कर्ण ने अपने मेघ शस्त्र को अर्जुन के बजाय घटोत्कच पर चला दिया था। इसी के बाद कर्ण के पास कोई अद्भुत शक्ति नहीं बची थी, लेकिन फिर भी कर्ण ने पांडवों से युद्ध में काफी जीत ले ली थी। राजा पांडु और माता कुंती के पुत्र होने के कारण अर्जुन का जीवन पूर्णतः में बीता, जबकि सूर्यपुत्र कर्ण का जीवन शुरू से ही भाव और व्यक्तियों से जन्म के बाद से ही कर्ण को जीवन भर सूतपुत्र कहकर संबोधित किया गया। फिर इस भी कर्ण को समाज में महान योद्धा माना जाता है, जिसकी प्रशंसा में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था कि कर्ण से जैसा दानवीर कोई इस दुनिया में नहीं हो सकता। और वैसे जब पांडवों को हस्तिनापुर छोड़कर 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास काटने के लिए जंगल में भटकना पड़ा था, तब अज्ञातवास के दिनों में पांडव वेश बदलकर राजा विराट की नगरी में रह रहे थे कि तभी कौरवों की सेना ने विराट नगरी पर आक्रमण कर दिया। ऐसे में विराट नगरी को कौरवों के आक्रमण से बचाने के लिए अर्जुन और उसके भाई मिलकर युद्ध में भाग लिया। इस दौरान पांडवों ने अपनी पहचान छुपाए रखी। फिर भी विराट युद्ध में जब अर्जुन का सामना कर्ण से हुआ, तब दोनों ओर से बाणों की वर्षा होने लगी। अर्जुन और कर्ण दोनों ही एक ही दूसरे पर एक से अधिक शक्तिशाली अस्त्रों का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन कुछ समय बाद जब कर्ण की बाण समाप्त हो गए, तब अर्जुन ने अपने तीर से कर्ण को घायल कर दिया। इसके बाद अर्जुन ने अपनी धनुर्विद्या का परिचय देते हुए बड़े बड़े योद्धाओं को विराट नगरी से खदेड़ दिया था। और जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, इस वीडियो का लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, इस वीडियो का आप इसे वॉच कर सकते हैं। तो चलो, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कर्ण और अर्जुन दोनों शक्तिशाली योद्धा थे, परंतु कहावत है कि जीत उसी की होती है जो सत्य और जीवन प्रिय धर्म का साथ देता है, जिसके कारण अपार शक्ति होने के बावजूद भी युद्ध भूमि में कर्ण को अर्जुन के हाथों मरना पड़ा। तो दोस्तों, निष्कर्ष ये निकलता है इस वीडियो का कि आप कितने भी शक्तिशाली हो जाए, पर अगर आप धर्म के मार्ग पर चलोगे तो आपको मरना ही पड़ेगा। तो इसमें आपको खुद डिसाइड कर लेना कि अर्जुन शक्तिशाली था या फिर कर्ण। तो श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है गाइस कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्य, यानी कि जब जब धरती पर धर्म का लोप होता है, तब तब दुष्टों का संहार करने के लिए मैं धर्म अभ्युत्थान करने के लिए भगवान श्री कृष्ण धरती पर अवतार लेता हूँ।